हम सब जानते हैं कि यदि भारत को तरक्की करनी है तो इसके गांव और पंचायतों को भी विकसित होना पड़ेगा और इसी बात की जिम्मेवारी उठाते हुए अस्थमा क्षेत्र के उगामा पंचायत के जनप्रतिनिधि के नाते पिछले 5 वर्षों में उगामा की तरक्की और खुशहाली के लिए जीत और मेहनत की है। नालंदा में बसे अपने उगामा पंचायत ने आज उन्नति का वह इतिहास लिख दिया है जिसके प्रदेश भर में चर्चे हैं। उगामा गाँव को अब मॉडर्न गाँव कहा जाने लगा है। इस सब का श्रेय जाता है यहाँ की महान जनता और उनके विश्वास को। आपके इसी विश्वास को पिछले 5 वर्षों से जिंदा रखे हुए हैं श्री अमित कुमार उर्फ गोरेलाल जी, जिनके गंभीर और मजबूत प्रयासों ने उगामा को एक नई शक्ल और सूरत प्रदान किए हैं। श्री अमित कुमार मुखिया जी के निस्वार्थ मेहनत एवं संपन्न भाव और निष्ठा को देखते हुए ही हम उगामा निवासियों ने उन्हें सन 2016 से आज तक अपने दिलों पर राज करने दिया है और इसी क्रम को दोहराते हुए एक नया इतिहास लिखने की तैयारी में है। यह किसी से छिपा नहीं है कि 5 साल पहले उगामा की क्या स्थिति थी। न चलने के लिए पक्की सड़क थी, न पीने के लिए पर्याप्त पानी। शाम होते ही पूरा उगामा अंधकार में डूब जाता था और आज वही उगामा एक पिछड़ा पंचायत न रहकर एक आधुनिक पंचायत बन चुका है। उगामा के लोग आज पूरे अभिमान के साथ कह सकते हैं कि हमने पंचायत को श्री अमित मुखिया के रूप में एक ऐसे कर्मठ, ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ मुखिया दिया है जो पूरी तरह से उगामा के विकास के लिए समर्पित है। आदरणीय हमारे भाई बंधु माता बहनों, श्रद्धेय नमस्कार। मैं ग्राम पंचायत राज उगामा के श्रद्धेय जनता जनार्दन को हर हृदय से आभार प्रकट करते हुए नमन करता हूँ कि जिन्होंने मुझे विगत चुनाव में अपार जन समर्थन देकर हमें विजय दिलाने का कार्य किया है, जिसके कारण इस उगामा पंचायत को मैं मॉडल पंचायत के रूप में विकसित करने का कार्य किया और हम अपनी ओर से पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया। साथियों, आज से 5 वर्ष पूर्व उगामा पंचायत की क्या स्थिति थी, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी उगामा में विकास के किरण नहीं पहुंच पाया था। न गली थी, न नाली थी, न बिजली थी और न ही पीने का शुद्ध पानी। उगामा को विकास के नाम पर ठगने का कहीं काम हुआ था। साथियों, मैंने कभी राजनीतिक में आने का सपना में भी नहीं सोचा था, परंतु मेरे पंचायत वासियों की इस बदहाल अवस्थाओं को देखकर मजबूरन राजनीतिक में आना पड़ा। आपके आशीर्वाद से पहले ही प्रयास में मैं मुखिया बना और आप लोगों के लिए दिन रात कार्य कर रहा हूँ। आज हर गली में पक्की ढलाई है, हर घर में पीने का पानी है, हर घर में बिजली पहुँचाने का काम किया है। प्रखंड में खुले शौच मुक्त पंचायत बनाने का कीर्तिमान स्थापित किया। हर घर में रसोई गैस पहुँचाने का काम किया। गली गली में स्ट्रीट लाइट लगाने का काम किया, जिससे हमारा पंचायत अंधकार मुक्त हो गया। कोरोना काल में क्वारंटाइन सेंटर में सारी सुविधाएं उपलब्ध कराया। गरीबों में अनाज वितरण किया। हमारे पंचायत में देश का पहला, बिहार राज्य के नालंदा जिले का अस्थमा प्रखंड के उगामा पंचायत में जापान सरकार की मदद से सोलर प्लांट का निर्माण किया गया, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा किया गया। साथियों, ये सभी कार्य एक जनप्रतिनिधि के नाते तो किए ही हैं, पर सामाजिक जीवन में समाज के लिए भी कुछ कार्य होते रहे। मैंने अपने व्यक्तिगत रूप से मेरे पंचायत में हर बेटी को विवाह का कन्यादान के रूप में 5,000 रुपये का नगद राशि देने का काम किया है। गरीबों के लिए हमने कोरोना काल के अंतर्गत में अनाज वितरण करवाया अपने घर से, और लोगों को जो भी गरीब लोग थे और उनके लिए ठंडे में काफ़ी ठंड पड़ रही थी तो हमने कंबल वितरण करने का काम किया है। ऐसे अनगिनत कार्य हमने समाज के लिए किया है, जिसको बताने की जरूरत नहीं है। जनता लोग खुद जान रही है कि हमने जनता के लिए समर्पित हैं और हमेशा आगे रहेंगे। उगामा पंचायत में अपना अस्पताल हो, जिसके लिए मैं प्रयास करूंगा। पंचायत के हर युवा के लिए निःशुल्क कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र खुलवाने का काम करेंगे। महिलाओं के लिए सिलाई सेंटर खुलवाने का काम करेंगे। जहाँ भी थोड़ा बहुत कमी रह गई है उसको मैं पूरा करने का कार्य करूँगा। हमारा सपना है कि अपने पंचायत उगामा को तथा इसके हर गांव टोले को विकास के क्षेत्र में देश का नंबर 1 पंचायत बनाऊं, ऐसा मेरा सपना है, जिसके लिए मुझे आपका पुनः जन समर्थन की अति आवश्यकता है। हमारा जब तक प्राणों में सांस चलेगी तब तक मैं उगामा पंचायत के जनता का सेवा करता रहूंगा। पंचायती राज की खास बात लक्ष्य इसका ग्राम विकास, जिसमें होती है सबकी भागीदारी।
बात करते हैं उगामा गांव के लोगों से। क्या आप बता सकते हैं मुखिया जी जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं, क्या आप उनसे संतुष्ट हैं? हमारे पंचायत में इनको आने से पहले जो बदहाली था उस चीज़ को मैं देखते हुए जब ये पहली बार पंचायत में आए थे तो हम इनको चुनने का मन बनाया कि ऐसा युवा को लाएं जो हमारा पंचायत का विकास करे और हमारा विकास हो। जैसे कि पहले मेरे गांव में रोड नहीं था, गली नली नहीं थी, कोई आने जाने का सुविधा नहीं था। कोई बीमार पड़ने पे आदमी को खटिया पे 2 आदमी मिल करके हॉस्पिटल ले जाया करता था। आज इनके आने से हमारे गांव का, हमारे टोला का जो विकास हुआ है सराहनीय है और मैं कहता हूं इनको इस पंचायत में बना रहने देना चाहिए। और हम लोग को आग्रह है जनता जनार्दन से कि इनको बार बार मुखिया पद पे हम लोग अपना हार्दिक अभिनंदन से इनका अपना वोट मूल्य बहुमत देकर इनको विजय बनाएंगे। इनके जो विपक्ष है उनका क्या कहना है? पहले जैसे था कि उन्होंने कोई काम किया नहीं मेरे पंचायत में, सब अपना पंचायत को लूटने का काम किए। और जैसे हमारे गांव में कोई रिश्ता आता था तो हमारे रिश्तों गांव आते ही देखता था कि यहाँ पे कोई गली नली, कोई सुविधा नहीं, कोई विकास का काम नहीं है, तो पूछते थे कि आपका पंचायत में मुखिया कौन है। उस समय हमको बताने में शर्म आती थी। मैं क्या करूं, कुटुंब से ऐसा बोल करके हम लोग कट जाते थे। लेकिन हम लोग को जब अमित कुमार जी आए तो इस तरह का जो विकास हुआ है हम लोग बहुत हृदय से उनको अभिनंदन करते हैं। सुन मेरी बहना सुन सुन सुन, सुन मेरे भाई सुन सुन सुन, सुन ओ काका सुन ओ काकी, सुन ओ ताऊ ताई सुन। आज मिला है मौका सुन, मार लो झट से चौका तुम। आज मिला है मौका सुन, मार लो झट से चौका तुम। पंचायत के चुनाव हैं, अपनी पसंद का नेता चुन। पंचायत के चुनाव में सोच समझ कर लीडर चुन। मुखिया जी के आने के बाद यहाँ पर क्या क्या विकास हुआ है? जी, जब हमारे 5 साल, इससे पहले 5 साल जो हमारे गांव थी वो गांव नहीं रही, एक शहर की तरह लगते हैं। जैसे कि हमारे तरफ एक बड़ा चन्नाला था जो कि उधर बहुत कचरा था और ऐसे में हमारी एक दादी समान थी जो हमारे दादा के भुजाए थे, वो नाले में गिरकर और 2 दिन के बाद उनका मृत्यु हो गई। हमने युवा ने सोचा कि मुखिया जी आए हुए, अमित मुखिया जी के पास हम लोगों ने इस बात को, हमने सभी युवाओं ने रखा कि मुखिया जी हमारे तरफ ऐसी तकलीफ है जो हम लोग कीचड़ में आपके रहते हुए अगर नहीं होती है तो हम लोग किस आपका जो है कि हमारे पंचायत का, हमारे उगामा का वार्ड नंबर 8 का ये शर्मनाक चीज़ है। क्योंकि आज से इतना बड़ा उम्र होने के कारण से 20 साल हो चुका है, जब तक मैं कभी आज तक मैं विकास नहीं देखा था। जब हमारे मुखिया जी आए, अमित मुखिया युवा आए, तब देखे कि हमारी तरफ जब मैंने बात को रखा तब हमारे 8 नंबर वार्ड में आज नली नहीं वो रोड है जो कि चौड़ीकरण रोड है, जो कि आज बच्चा को गिरने से और बड़े को गिरने से आज निफिकिर है। और हर जगह और हर लाइट की व्यवस्था करके हम लोग को वार्ड नंबर 8 में बहुत संपूर्ण और हम खुश हैं इस चीज़ के। क्या यहाँ पर जातिवाद पर काम होता है? नहीं, हम एक पासवान जाति से हैं जो कि हमारे मुखिया जी के भेदभाव नहीं है। हम लोग एक साथ पासवान हो, महतो जी हो, कुशवाहा जी हो, राउत जी हो, रविदास हो, हम लोग एक साथ बैठकर चाय और कॉफ़ी और खाना भी एक साथ और एक सम्मान बैठते हैं। मुखिया जी अगर कुर्सी पे बैठते तो हम लोग भी कुर्सी पे बैठते हैं। हम लोग को जाति और पाति का उनके अंदर कोई मतभेद नहीं है। हम लोग को सम्मान, इज्जत और प्रतिष्ठा और सभी चीज़ को आदर सम्मान से करते हैं हम लोग को। मतलब यह है कि दलित समाज का भी विकास हुआ है? जी, सबसे ज़्यादा मेरा जाति का, पासवान जाति का सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। क्योंकि घर घर जाकर मुखिया जी, अमित मुखिया खुद जाकर पासवान समाज को, लोग को एक एक घर जाकर राशन कार्ड और कॉलोनी का कार्य किए हैं। और हर मोड़ पे, हर गली में लाइट और ढलाई, पीसीसी ढलाई का वो निर्माण करके उनसे वातावरण रख के हमने उस लोग के समाज ने रखा। युवक ने तक वहाँ तक मुखिया जी को पहुँचाया और सभी काम को अपना अंजाम दिए। क्योंकि ये राशन कार्ड और कॉलोनी के लिए हम लोग जो है कि पासवान समाज जाति के लिए वो संघर्ष करके और सभी युवाओं को जुनून देकर वो अपना कार्य पूरा किए। तो क्या आप अपना बहुमूल्य वोट अमित मुखिया जी को देंगे? जी, मेरे अंदर वो चीज़ है कि मैं हर युवाओं से, मैं हर माता बहन से, मैं चाची से मैं कहना चाहता हूँ
कि ये मुखिया जो है कि अपने पंचायत के लिए, ये विकास के लिए, उगामा के लिए एक सिटी जैसे नंबर 1 मॉडल पे और जिला में नंबर 1, अस्थाना प्रखंड पे नंबर 1 लाए हैं, और वैसे भी ये पूरे बिहार राज्य में भी ये नंबर 1 लाने का कार्य करेंगे। और मेरा दिल से यही है युवाओं, माता एवं बहनों से, कि इन्हीं का वोट दे और सोच समझकर अगर विकास की ओर ले चलना है, शहर की ओर ले चलना है, तो इन्हीं को वोट देकर हम लोग भारी मतों से विजय बनाएंगे। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। सुनो गौर से दुनिया वालों, बुरी नजर ना हम पे डालो, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे हिंदुस्तान। क्या आप बता सकते हैं यहाँ पर किसानों के प्रति क्या क्या विकास हुई है? बहुत विकास हुआ। जैसे में कि पहले लाइन नहीं था, तो मुखिया जी लाइन मंगवाए, सगरो ट्रांसफार्मर लगा। हम लोग के पहले फीटर ढोना पड़ता था 1-2 किलोमीटर तक, अभी फिलहाल कुछ ढोना नहीं पड़ रहा। पूरा व्यवस्था हो गया लाइन के एकदम, हर एक मतलब खंडा में बिजली से चलता है, मोटर से पानी। और पहले एक कट्ठा में लगता था 25, 30, 40 रुपया, अब 10 रुपया में पड़ जाता है। मुखिया जी से बहुत जनता का, किसान का फायदा है। और इस बार मुखिया जी के ही हम लोग सब मिल के अच्छा से वोट देंगे या मुखिया जी के जितावेंगे। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। विपक्ष का कहना है मुखिया जी कुछ नहीं किए, उस पर क्या कहते हैं? ऐसे कैसे कह देंगे मुखिया जी कुछ नहीं किए हैं। मुखिया जी जब से आए हैं 5 साल में, रोड के मामले में तो खैर हर घर के पास रोड की व्यवस्था हो गई है। आज हम जाते हैं अपने घर के पास गाड़ी लगाते हैं। शादी की बात थी, हमारी घर की मैटर में शादी की बात थी, तो शादी में हो रहा था कि होटल से शादी करेंगे। हम लोग कहें कि बोले कि रोड नहीं है, तो हम बोले कि रोड के लिए हम मुखिया जी से बात की और तुरंत रोड तत्काल 5 दिन के अंदर हमारे घर के पास पक्की रोड पहुंची और हम लोग का शादी अच्छी तरह से संपन्न हुआ। क्या आपके घर में वृद्ध है? जी दादी हैं, दादा डेथ कर गए। क्या उनको पेंशन वगैरह मिलता है? जी मुखिया जी से आने से मिल रहा है, पहले नहीं मिलता था। आप इस बार किनके पक्ष में वोट करने की सलाह देंगे? जय बार भी दिए थे पूरा समर्थन करके, इस बार भी देंगे पूरा समर्थन। अमित मुखिया जिंदाबाद, 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 अरे मुखिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपका मुखिया कैसा हो? अमित मुखिया जैसा हो। गोरेलाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अमित मुखिया जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज जरूरी है कहने को या सुनने को, खुशहाल वतन के इन सपनों को बुनने को। मतदान जरूरी है हक अपना पाने को, इस लोकतंत्र का परचम ऊंचा उठाने को। दुनिया में अलग अपनी पहचान जरूरी है, इस देश की प्रगति में मतदान जरूरी है। आपका मुखिया कैसा हो? अमित मुखिया जैसा हो। गोरेलाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपका मुखिया कैसा हो? अमित मुखिया जैसा हो। गोरेलाल जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आपका मुखिया कैसा हो?